मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अभी रामनवमी का त्यौहार है हमारे सामने बिल्कुल, और साथ ही साथ नवरात्र का भी ये सप्ताह चल रहा है जिसमें हम लोग आदि शक्ति दुर्गा माँ का पूजा करते हैं। और अभी मैंने जो आपको चौपाई सुना है वो श्री रामचरितमानस का है, जिसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि माता पिता और गुरु के बात को बिना कुछ सोचे समझे अपने फेवर में, यानी अपने कल्याण के लायक समझकर कर देना चाहिए। तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। देखिए माता पिता हमारे लिए क्या नहीं करते हैं, और हम लोग देखिए माता पिता के लिए क्या कर पाते। वैसे कोई भी औलाद माता पिता का कर्ज तो नहीं उतार पाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे औलाद हैं जो अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए। उदाहरण एक कहानी के तौर पे मैं लेना चाहूँगा दोस्तों। तो एक समय की बात है, एक माता थी जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा आदमी बनाया, और उसका लड़का ने भी बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किया और अच्छे पोस्ट पर चला गया और शहर में रहने लगा, और उस लड़के का शादी भी हो गया। उसने अपनी माँ को साथ में ले लिया ताकि माँ मेरे पास रहेगी। लेकिन आजकल की बहुएं हैं, वो कहाँ सुनती है, और बहू के बात में आ जाते हैं बेटा, तो वो भी अपने माता का केयर नहीं कर पाते हैं। आपस में बड़ा तू मैं होने लगा पति और पत्नी के बीच, सिर्फ इस बात को लेकर कि माँ को खाना कौन बना कर देगा। अब बेटा भी उस तरह का माहौल में ढल गया कि वो पत्नी का ही पक्ष लेने लगा, और पत्नी तो दूसरे की औलाद है, वो सासू माँ का क्या केयर करेगी। उन लोगों ने बड़ा आपस में लड़ाई झगड़ा जब शुरू हो गया, तो माता बेचारी क्या करी, वो बोली कि बेटा ऐसा करो, मुझे तुम लोग किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, क्योंकि तुम लोग मेरे को लेकर हमेशा लड़ते रहते हो, हमको ये पसंद नहीं है। बेटा बोला कि नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बहू बोली कि क्या दिक्कत है, वृद्धाश्रम में भी तो सारा व्यवस्था रहता है, भेज दीजिए इनको। मजबूर होकर माँ चली गई वृद्धाश्रम। बेटा बीच बीच में कभी कभी 2 महीना 3 महीना पर मिलने जाया करता था। समय बीतते गया, 10 साल 12 साल बीत गए। अब माता का उम्र हो गया बहुत ज़्यादा, और उसे लगा कि अब हम ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। इसी दौरान उसका बेटा आ गया मिलने वृद्धाश्रम में, जैसा कि अक्सर वो आया करता था। अब माता बोली, देखिए माता का दिल कितना बड़ा होता है, और कभी अपने बारे में नहीं सोचती है, अपनी सुख सुविधा। माता बोलती है कि बेटा अब हमको नहीं लगता है कि हम ज़्यादा दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम इस वृद्धाश्रम में पंखा 10-12 ठो लगा दो, 10-12 रूम जितने भी हैं पंखा लगा दो बेटा। तो बेटा बोलता है कि माँ अभी तुम 2 बात बोल रही हो। एक तो बोल रही हो कि अब हम ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं, और फिर बोल रही हो कि पंखा लगा दो। तो जब तुम ज़्यादा दिन जियोगी ही नहीं तो हम पंखा क्यों लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे। तो माता ने देखिए कितना बड़ा बात बोला। बोली कि बेटा देखो, हम जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारे ही भला के बारे में सोचते रहे हैं, हम अपना बारे में कभी सोचे ही नहीं, और ये भी सोच रहे हैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि अब तो हम जिंदा नहीं रहेंगे और हम मर जाएंगे, तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा बेटा। इसी का मेरा चिंता है, क्योंकि तुमने जैसे मेरे साथ किया है वैसा तो तुम्हारे साथ भी होना तय है। तुम्हारे भी बच्चे तुमको इसी आश्रम में छोड़ देंगे। हम तो इस धूप को बर्दाश्त कर लिए किसी तरह से, लेकिन तुम्हारा कोमल शरीर, क्योंकि तुमने कभी दुख झेला नहीं है, हमेशा एसी का हवा में रहा है बेटा, तुम यहाँ कैसे रह पाएगा। इसलिए हम सिर्फ तुम्हारे लिए चाह रहे हैं कि कम से कम अगर पंखा लगा देगा तो तुम्हारा बाल बच्चा भी तो बड़ा होगा, तो तुमको भी वृद्धाश्रम में भेज देगा, तब तुमको दिक्कत ना हो बेटा। इसलिए हम ये पंखा लगाना चाह रहे हैं। तो ये है माँ और ये है बेटा। दोस्तों, हम जैसा करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। हम जो करते हैं हमारे बच्चे वही देखकर सीखते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने कर्म को सही करें और अपनी माता का सेवा करें। और आप सबों को मेरी तरफ से एक बार फिर से नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं। देवी माँ का पूजा करिए, लेकिन अपनी माँ का भी ख्याल रखने का यथासंभव प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।